Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की नौणी विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता। विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने का किया आह्वान। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंचायत चुनाव होने से पहले कोरोना के प्रति अपनी तैयारियों का जनता के सामने बखान करे प्रदेश सरकार। सोलन में विश्व एड्स दिवस पर लोगों को किया जागरूक। 1 महीने तक चलेगा जागरूकता अभियान। कोरोना को देखते हुए सूक्ष्म रूप से ही अभियान का किया जाएगा आयोजन। और दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आई C2। किसान विरोधी बिलों को निरस्त करने की उठाई मांग। कहा, बड़े व्यापारियों द्वारा भंडारण करने से बढ़ेगी कालाबाजारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि एशिया के पहले बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान ने पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय में बागवानी और वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप नई कृषि तकनीक और लाखों किसानों के खेतों तक पहुंची है। विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ने पर मुझे अतिरिक्त प्रसन्नता हो रही है। मैं विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आप सभी के अथक प्रयासों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय का सपना साकार हुआ है। हिमाचल प्रदेश को देश का सेब और सब्जी राज्य तथा सोलन को मशरूम और टमाटर शहर बनने में इस विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि वैज्ञानिकों को शोध कार्य जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए, तभी वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर किसानों और बागवानों को आधुनिक किस्में और तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। शोध कार्य को किसानों तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों को विशिष्ट कार्य दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यह केवल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अटल रैंकिंग के तहत देश के सभी सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में बैंड A में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं 36 साल के इस सफर के लिए भी विश्वविद्यालय के सभी जो अध्यापक वृंद है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस विश्वविद्यालय को एक पहचान दिलाने में, उनको भी बधाई देता हूं। और वहीं जो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो पढ़ाई करके विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, वो छात्र जिन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की, जहाँ रिसर्च की और उसके माध्यम से बागवानी के क्षेत्र में और वानिकी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे जैसे हिमाचल में पंचायती राज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही कई संगठन और लोग इन चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। उसी तर्ज पर कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भी अब पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुट चुका है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप भी लगाए।
दीपक राठौर ने कहा कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जैसे प्रदेश में जनमंच का होना, पर्यटकों को हिमाचल में बिना गाइडलाइन और बिना टेस्ट कराए उनको आने की इजाजत देना और स्कूल खोलना, यह कुछ एक ऐसे निर्णय हैं जिनकी वजह से प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। दीपक राठौर ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव होने हैं और 68 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में 40 लाख वोटर हैं और अगर उनमें से 30 लाख वोटर भी अपना वोट डालने के लिए आते हैं तो प्रदेश सरकार की इसके लिए किस तरह की तैयारियां रहेगी ताकि लोग इस बीमारी से संक्रमित ना हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव की तिथियां घोषित करने से पहले और चुनाव में जाने से पहले प्रदेश सरकार इसके ऊपर पूरी जानकारी दे और कोरोना संक्रमण के प्रति अपनी तैयारियों का बखान जनता के सामने करे ताकि कोई भी वोटर इस बीमारी से संक्रमित ना हो। जो लोग हैं, हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जब पंचायती राज के चुनाव होंगे, 68 लाख की पॉपुलेशन वाला हिमाचल प्रदेश है, लगभग 40 लाख लोग हमारे पास यहाँ पर वोटर हैं और वोटर अगर ये 30 लाख लोग भी वोट करने जाते हैं पंचायतों में, तो हमारे प्रदेश की जो सरकार है उनके पास ऐसी क्या तैयारियां रही होगी या क्या तैयारियां वो करेंगे जो 30 लाख लोग जो वोट करने जाएंगे वो वहां पर संक्रमित ना हो। इससे पहले कि ये पंचायती राज के चुनावों की हर तरह की घोषणा करे, डेट्स की घोषणा करे, कब चुनाव होने की घोषणा करे, उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि वो घोषणा करे कि हम किस तरह से वेल इक्विप्ड मैनर में और बहुत अच्छे तरीके से इन चुनावों को करने जा रहे हैं जिससे कि भी कोई भी जो हमारा वोटर है वो संक्रमित नहीं होगा। ये चीज की गारंटी लेने के लिए हम आपके माध्यम से सरकार पर दबाव डालेंगे। पाउंटा साहिब के भगवान वाल्मीकि चौक के पास एक वाहन चालक द्वारा लोहे के चादर के ऊपर ट्रैक्टर गुजारने से चादर सहित जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते लोगों को पानी न मिलने से हाहाकार मच गया। आसपास के लोगों ने इस बारे में प्रशासन से गुहार भी लगाई पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मजबूरन लोग कैंपर का पानी लेकर गुजारा करना पड़ा। चौक के पास एक व्यक्ति ने बताया कि पाइपलाइन टूटने से आसपास के लोगों को अब 2 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ कोई ट्यूबवेल है और ना ही हैंडपंप है। लोगों को 30 रुपए का कैंपर खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल शक्ति विभाग को सूचित किया गया है, पर उन्होंने बताया कि अभी तक समाधान नहीं किया गया है। आज पूरे दिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियां हो रही है उससे निजात मिल सके। ये कल शाम को एक ट्रैक्टर आया और वो इसमें गिर गया गड्ढे में। तो अब ये गड्ढा इतना भयानक हो गया है कि यहाँ पे 2-4 एक्सीडेंट से भी हुए, तो मामूली सी चोटें लगी, इतनी जोर तो नहीं लगी, लेकिन फिर हमने इसके बचाव के लिए यहाँ अपनी बाइकें लगा दी है और प्रशासन को भी सूचित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, शायद आज छुट्टी की वजह से। तो कृपया करके थोड़ा जल्दी से करते। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।